हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं ट्रेडिशनल इरोल्पा रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ और बनाना फ्लावर का इरोल्पा खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इरोल्पा के साथ मणिपुरी बोरा रेसिपी यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी नन्नामोर बोरा शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बनाना फ्लावर यानी कि कलारथोर का रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ और इस तरीके से आप इरोल्पा बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। और बनाना फ्लावर का इरोल्पा बनाने के लिए हम बनाना फ्लावर को काट लिए हैं। उसके बाद आलू, मिर्चा और मसूर दाल ऐड करके इजी तरीके से इरोल्पा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इरोल्पा बनाने के लिए सबसे पहले काटे हुए बनाना फ्लावर, आलू, मिर्चा और मसूर दाल को हम ऐड कर दिए कढ़ाई में। उसके बाद 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए और 10 मिनट में हम बॉईल करके रेडी कर लेंगे। इरोल्पा की सब्जी बॉईल करते करते हम दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि पकोड़े बना लेते हैं। विष्णुप्रिया मणिपुरी बोरा रेसिपी बनाने वाले हैं, उसके लिए हम पत्ता गोभी और नन्नम पत्ता से बनाएंगे। इसलिए मैं पत्ता गोभी को कुछ इस तरीके से काट के रेडी कर रही हूँ। बहुत सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े रेसिपी बना के दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। और आज का पकोड़े और इरोल्पा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपी इसमें नई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का सबसे पहले दबाइएगा। तो पकोड़े के लिए हम नन्नम पत्ता को भी काट के रेडी कर लिए और मिर्चा को भी काट के रेडी कर लेंगे। और पकोड़े बहुत ही सिंपल और इजी है, लेकिन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट पकोड़े हैं, आप इवनिंग स्नैक्स में भी आप ले सकते हो। सारे सब्जियां काट के रेडी कर लिए पकोड़े में ऐड करने के लिए। अभी पकोड़े का बैटर रेडी कर लेते हैं, इसीलिए पत्ता गोभी, काटे हुए नन्नम पत्ता और मिर्चा ऐड कर लिए एक बाउल में। उसके बाद बेसन ऐड कर देते हैं 1/2 कप। उसके बाद चावल के आटा 2 से 3 चम्मच हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे बैटर को बनाने के लिए। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी पकोड़े रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और बैटर को हम इस तरीके से रेडी करेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। विष्णुप्रिया मणिपुरी बोरा यानी कि निरामिष बोरा रेसिपी के लिए हम बैटर रेडी कर लिए। अभी इरोल्पा भी बना लेते हैं। इरोल्पा के लिए हमने जो सब्जी बॉयल किए थे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद मिर्चा को अलग करके हम रख लेंगे। इरोल्पा में ऐड करने के लिए हिडल भी रेडी कर लेते हैं। हिडल को हम इस तरीके से रेडी करेंगे और एक साइड को अच्छे से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड को भी हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। हिडल को हम अच्छी तरीके से सेकने के बाद एक बाउल में निकाल के और गर्म पानी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हम इरोल्पा बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इरोल्पा बनाने के लिए सबसे पहले नमक और मिर्चा का पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और नमक और मिर्चा को अच्छे से हम पेस्ट रेडी करेंगे। नमक और मिर्चा का पेस्ट जितना सही तरीके से बनाएंगे इरोल्पा का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। और मिर्चा का पेस्ट रेडी कर लिए। अभी बॉयल किया हुआ सब्जी यानी कि केले के फूल, आलू और दाल ऐड कर देते हैं और सारे सब्जी को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए पेस्ट बनाते जाएंगे। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी जितना भी अपलोड करती हो आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हो आज का सिंपल इजी इरोल्पा और पकोड़ा यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी बोरा रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार जरूर बना के ट्राई करेंगे। तो आज का स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी जी रेसिपीज में आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिडल का पानी भी अभी ऐड कर देते हैं पेस्ट में और उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए हम पेस्ट रेडी करेंगे। इरोल्पा हमारा लगभग रेडी हो गया है। इतना इजी तरीके से मैं बना के दिखाई हूँ, पहली बार ही आप लोग परफेक्ट बना पाओगे।
इरलपा में नन्नम पत्ता, धनिया पत्ता ये सब ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए हम धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। और धनिया पत्ता ऐड करने के बाद हम इरलपा को साइड करके अभी रख देते हैं। उसके बाद बोरा बनाएंगे, यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी पकौड़ा रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए बैटर को हम इस तरीके से ऐड करते जाएंगे गरम तेल में। तो पकौड़े का रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और विष्णुप्रिया मणिपुरी बोरा रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। पत्ता गोभी के पकोड़े आप लोग बहुत सारे तरीके से बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है। पकोड़े बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है पकोड़े जल ना जाए। एक साइड को अच्छे से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पकोड़े बना के हम रेडी कर लेंगे। ठंडे के मौसम में आज का पकोड़े रेसिपी यानी कि पत्ता गोभी के पकोड़े चाय के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। कम टाइम में बनने वाला क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े रेसिपी है। एक बार खा के इसका स्वाद कभी नहीं भूलने वाले हो। तो आज का स्पेशल और टेस्टी पकोड़े रेसिपी चाय के साथ ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का स्पेशल रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। पकोड़े को तो हमने अच्छे से फ्राई कर लिए, अभी एक कंटेनर में निकाल के रख देते हैं। तो आज का स्पेशल और स्वादिष्ट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी डीजी रेसिपीज़ में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।